Good morning, class 11 students. We are doing linear inequalities, and today we will see how to solve two or more than two linear inequalities in the same graph and what is their common solution. For example, अगर हमारे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, आपने एक लीनियर इनिक्वालिटी का ग्राफ बनाया है. सपोज करो x plus y is equal to 2, something like this. If it is x plus y is greater than 2, तो आपको ये वाला रीजन शेड करना है. If it is less than 2, you have to shade this region. Okay, वो आप कोई भी पॉइंट पुट करके इसमें चेक कर सकते हो. अगर वो ट्रू आ रहा है तो उसके साइड में शेड होगा, फॉल्स आ रहा है तो अपोजिट साइड में शेड होगा. दिस इज अबाउट वन. सपोज करो ये रिस्ट्रिक्शन हमारे पास, देयर आर मोर देन वन लीनियर इनइक्वालिटीज एंड साइमल्टेनियसली वी हैव टू सॉल्व इन द सेम ग्राफ, देन वी विल शेड देयर कॉमन रीजन. इसमें दो टाइप के रीजन आएंगे, एक तो आएगा बाउंडेड और एक आएगा अनबाउंडेड. बाउंडेड मतलब सपोज करो इस तरह से आ रहा है आपके पास, क्लोज हो जाए रीजन. सपोज करो दिस रीजन इज बाउंडेड, एक पॉलीगन बन जाए तो ये बाउंडेड रीजन आएगा. और अगर पॉलीगन नहीं बन रहा, सपोज करो वी आर शेडिंग दिस अपर रीजन व्हिच इज ओपन हियर, कितना भी शेड हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अनबाउंडेड रीजन. एंड द कॉमन रीजन इज कॉल्ड फीजिबल रीजन. फीजिबल रीजन इज द कॉमन रीजन. ओके, so we will solve two questions here of our exercise. We are doing this exercise number 6.3. So let's solve this. I am sure you would have completed 6.2 by now because that is very easy and you have done most of this in class 10 also. So अभी हम कर रहे हैं exercise 6.3. I will take two questions. First of all, let us see question number 10. Two of the good questions and then you can do the remaining question by yourself on the graph notebook. ये x axis, ये y axis, ठीक है. इसमें आपको पहला जाएगा 3x plus 4y less than 60. Let us plot this. ये प्लॉट आएगा आपके पास. अगर आप एक बार इसको स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर लो, ट्रीट दिस एज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, सपोज करो ये x है और ये y है. अगर आपने x0 डाला तो y कितना आ जाएगा 15, x0 तो y 15, और y0 डाला तो x कितना आ जाएगा 20, तो आ जाएगा 20 0 0 15. तो सपोज करो मैं लिख देता हूँ 5 10 15 20. यहाँ लिख देता हूँ 5 10 15 20. चेंज ऑफ स्केल, स्केल थोड़ा इंक्रीज कर दिया हमने. 20 0 मतलब दिस पॉइंट एंड 0 15 मतलब 0 15 दिस पॉइंट. ओके, इसको ज्वाइन कर देते हैं. अब आपको शेडिंग करना है. किधर शेड करेंगे? लेट्स सी द रीजन व्हिच हाफ प्लेन 0 0 से पुट किया हमने. 0 0 इज द कॉमन पॉइंट हियर दिस साइड. 0 0 किया तो 0 इज लेस देन 60. ये ट्रू है, राइट? सो दिस शेडिंग दिस साइड इट विल शेड. इसके साथ में आपको सेकंड इक्वेशन बनाना है. x plus 3y is less than 30. इसको हम देखेंगे. लेट अस सी अगेन स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करते हैं. x एंड y. सपोज करो x 0 डाला तो y रहेगा 10, y 0 डाला तो x आ जाएगा 30. 30 0 थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको. लेट अस इंक्रीज दिस. दिस इज 25, दिस इज 30. 30 0 वाला पॉइंट आ गया एंड 0 10 ये वाला पॉइंट आ गया. सो दीस टू पॉइंट्स यू हैव टू जॉइन लाइक दिस. अब ये भी डाउनवर्ड ही है क्योंकि लेसर है. 0 0 डालेंगे तो 0 लेस देन 30 ट्रू आ गया. सो देयरफॉर वी विल शेड दिस रीजन नाउ. बट यहां से देखो इधर ये कॉमन रीजन में अभी ये आ रहा है दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट. नाउ इट इज बाउंड्री रीजन. और दो इक्वेशन जो आपको और दे रखे हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब अपर पार्ट, y एक्सिस का राइट साइड पार्ट, और y ग्रेटर देन 0 मतलब x एक्सिस का अपर पार्ट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट. दिस x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो मतलब वी डोंट हैव टू लुक एट दीस थ्री क्वाड्रेंट, आपको बस ये देखना था. और ये कॉमन रीजन अभी तक आ रहा है आपको. दिस पॉलीगन आई एम राइटिंग दिस एज O A B और D. O A B D is the required common region or solution for this answer, right? You can say like this. This you have to do on the graph region. This is known as feasible region and this is bounded, not unbounded. This is bounded. Now similarly we will do question number 15 and I am sure you will complete the exercise because it's very easy topic once you understand how to draw it on the graph paper. ठीक है, तो ये वाला भी कर लेते हैं. Let's do question number 15. What are the equations we are having? First we draw the
x axis, y axis, right? So you can name them in the standard form, x x dash, y dash. This is origin. पहला इनइक्वालिटी है x plus 2y is less than 10. आपने स्ट्रेट लाइन बनाया, यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y लिखा, x0 तो y 5, y0 तो x 10. तो tan 0 क्या रहेगा? 5 और 10 ये आ जाएगा, और 0 5 और 10 ये आ जाएगा. तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गया, सिंपल. द नेक्स्ट वन इज x plus y is greater than equal to. अब शेडिंग करना है, इसको लेस है, सीधा इट विल शेड डाउनवर्ड, तो ये वाला पार्ट शेड हो रहा है, ठीक है. और यहाँ पर भी हमारे को x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब क्वाड्रेंट फर्स्ट है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब अभी तक तो कॉमन रीजन नहीं आ रहा है. ओके, वी आर शेडिंग इट डाउनवर्ड एरो का. अनदर लाइन इज x plus y ग्रेटर देन 1. इसके लिए हमको शेड करना है, तो अगेन वी हैव स्ट्रेट लाइन बनाया x y. ओके, और यहाँ पर बन रहा है हमारे पास 0 पे 1, 1 पे 0. So the point here is, suppose this is 1 0 and 1 0 1. Okay, this way I am making a straight line, and this line आपने ध्यान से देखा ग्रेटर देन 1 है, मतलब 0 0 पे बहुत सारा है तो उधर 2 है. तो अभी तक का ये रीजन, इसका शेडिंग ऊपर की तरफ होगी. So now the common region becomes this one. Okay, अभी तक कॉमन रीजन ये आ रहा है, तो इसको शेड कर देते हैं अभी तक कॉमन रीजन में. Now there is one more line, एक लाइन और आ रहा है, that is x minus y is less than 0. So this is basically x is equal to y. तो 0 0 पे पास करेगा, 1 1 से पास करेगा. 1 1 मतलब करीब ये वाला पॉइंट आ रहा है, 1 1 ऑन द लाइन ये वाला मान लेते हैं. this and this way it will pass. थर्ड लाइन, और यहाँ पर सिंबल आ रहा है x minus y is less than 0. यहाँ पर आपको 0 0 वर्क नहीं करेगा, राइट, because that's on the line. So you have to take some other point. Suppose करो 0,5 ले लेते हैं, तो 0,5 तो minus 5 is less than 0. It is true. So we have to shade this region, not this region. तो इसमें ये वाला region shade होगा, इधर arrow कर देते हैं हम. And the common region, we are not getting this region as a common region. Now this region is a common region, this polygon. So I am writing this as A. This point is B, C and D. So A, B, C, D is the common region. So finally you just have to shade the common region in a proper way. Other region you can show by arrows. बाकी region आप arrows show कर दीजिए. And we are getting this as x minus y is less than 0. Again we are putting 0, minus 5. और अगर ये 5 0 पुट करते हैं, तो 5 minus 0 5. 5 is less than 0, वो false हो जाएगा. So that's it. This is the common region. These answers are given in the book also. So once you have the book with you, you can check the answers. Suppose करो we are doing 6.3 and I have done question number 10 and question number 15. So keep checking the answers and keep solving the questions. This is a very easy exercise as compared to the other ones. जो अभी तक आप करते आ रहे हैं उससे तो बहुत ज़्यादा easy है ये. Yeah, that's correct. 15th one and 10th one also correct. So complete the exercise and then we'll see in the next video.